गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो फंडामेंटल यूनिट होती है या बेसिकली हम कह सकते हैं जो एसआई फंडामेंटल यूनिट होती है उनको वन बाय वन डिफाइन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होती हैं। तो हम आज उन 7 यूनिट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो पहली यूनिट होती है वो होती है मीटर। ओके स्टूडेंट, तो हम डिफाइन करने वाले हैं 1 मीटर। 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद होने चाहिए, कुछ नंबर्स याद होना चाहिए। तो जो हमारे पास नंबर होता है जो 1 मीटर की डेफिनेशन में आता है वो होता है आपका 299792458। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये जो नंबर होगा वो 1 मीटर की डेफिनेशन को लर्न करने में हमारी हेल्प करेगा। तो वो जो नंबर होता है वो कौन सा हो गया 299792458। ओके स्टूडेंट, अब ये नंबर हमें यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, इस नंबर से हमें किसकी वैल्यू पता चलती है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता हूँ। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो 10th क्लास हमने पढ़ी है या 9th क्लास पढ़ी होगी तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आया होगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है कि जो लाइट होती है वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 × 10⁸। अब आप इस नंबर को थोड़ा फोकस करोगे तो ये जो नंबर होता है ये बेसिकली यही होता है। यानी कि जो ये ऊपर हमने जो नंबर लिखा हुआ उसको हमने राउंड ऑफ करके क्या लिखा हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आप लोग देखोगे यहाँ पे इसको मैं राउंड ऑफ करके कैसे लिख सकता हूँ या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। तो 2.9 × 10⁸ 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10⁸ और 2.9 को हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो यानी कहने का मतलब है कि हमने 299792458 की जगह से सिंपल क्या कहा हुआ है 3 × 10⁸, क्योंकि इसको कहने में हमें थोड़ा आसानी हो रही इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये देख लो स्टूडेंट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 299792458 व्हाट इज दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है जो लाइट है वो आपका देख लो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 299792458 मीटर। ओके स्टूडेंट, और अगर मुझे मीटर को इस साइड छोड़ना है तो हम ये कह सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू द 1/299792458 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अब ये देख लो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द 1 मीटर। तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय। कौन इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो हमें कुछ वर्ड याद रखना है यहाँ पे, जैसे लाइट किसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है लाइट के द्वारा। तो वी कैन से दैट 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम। ओके स्टूडेंट, कहाँ पे ट्रैवल करेगा वैक्यूम। वैसे लाइट तो सब जगह उसकी स्पीड सेम होती है लेकिन हम यहाँ पे वैक्यूम कह रहे हैं। तो ट्रैवल बाय वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, ओके स्टूडेंट, ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के इतने पार्ट में किसी भी लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, सिंपल है कि किसी भी 1 सेकेंड के इतना जो पार्ट होगा जैसे हम कहते हैं 1/10 पार्ट 1/10, लेकिन यहाँ पे 10 की जगह आपका ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 1 सेकेंड के इतने पार्ट में किसी लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस ऑन 1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट जो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन है वो अभी हाल में ही लास्ट ईयर 2019 में 20 मई को इसकी जो डेफिनेशन थे उसको मॉडिफाइड किया गया था, क्योंकि जो ये
ओल्ड डेफिनेशन है जो आपके बुक में लिखी हुई है, उस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से साइंटिस्टों को क्या करना पड़ा, इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना पड़ा। ओके स्टूडेंट, तो पहले मैं आपको प्रीवियस डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम जो न्यू डेफिनेशन है उसको फोकस करने वाले। तो जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, बहुत ही सिंपल था कि एक जो हमारे पास मेटल था जिसका नाम था आपका प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम, इरिडियम। ओके स्टूडेंट, तो जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उसमें ये कहा गया था कि एक प्लेटिनम इरिडियम का क्या ले रखा है, एक पीस ले रखा, और उस पीस का जो मास होगा वही क्या है आपका 1 किलोग्राम है। यानी कि एक छोटा सा पीस, इतना छोटा सा पीस लिया होगा, उस पीस का जो मास है उसको ही क्या माना गया था, 1 किलोग्राम माना गया था। लेकिन अभी स्टूडेंट हुआ क्या, वो जो उस पीस का जो मास था वो किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा था, बहुत कम उसमें क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। तो उस चेंज की वजह से अब क्या करना पड़ा, इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना पड़ा। तो स्टूडेंट जो नई डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो नई डेफिनेशन है तो है आपकी 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, यानी देख लो आप, जो अभी तक जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें चेंज आ रहा था, तो वो चेंज अभी देख लो, इसमें कुछ चेंज अभी आएगा, कुछ चेंज बाद में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको एक्यूरेट क्या नहीं कर पाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो अभी जो न्यू डेफिनेशन बनी है उस डेफिनेशन को जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसके बेस पे दिया, तो उन्होंने उसको उसका जो बेस माना वो माना कौन सा, प्लैंक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट जो आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और उसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10⁻34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो लेटेस्ट इसकी डेफिनेशन बनी है वो किसके बेस पे बनी है, तो वो बनी है आपके प्लैंक कांस्टेंट के बेस पे। तो अभी स्टूडेंट आपको यही डेफिनेशन लर्न करनी है कि 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज बाय टेकिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। यानी कि इसकी जो डिफाइन किया गया वो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर डिफाइन किया है, तो उसको डिफाइन किया गया है जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को लेकर डिफाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट।